बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अजीम और वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट सीरीज की नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, इस सफर में हम काफी कदम उठा चुके हैं। हमने सबसे पहले एक फ्री होस्टिंग सर्वर पे अपनी वेबसाइट लॉन्च की। उसके बाद हमने उस पर थीम इंस्टॉल करके उसको कस्टमाइज करना सीखा। फिर हमने देखा कि हम अपनी वेबसाइट की कौन कौन सी जरूरी सेटिंग्स हैं जो हमने करनी होती। अब इसके बाद हम अपने सफर के एक बहुत अहम हिस्से का आगाज करने जा रहे हैं और वो है कंटेंट अपलोडिंग। देखिए, हमने ये वेबसाइट क्यों बनाई? क्योंकि हमारे पास कुछ कंटेंट है, कुछ डाटा है जो हम यूजर को दिखाना चाह रहे हैं, जो हम यूजर को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो आज से हमने यही सीखना है कि उस कंटेंट को हम कैसे फ्रंट एंड पे दिखा सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से हम अपना डाटा फ्रंट एंड पे ला सकते हैं या हम अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवा सकते हैं। तो चलें जी, अपने सफर का आगाज करते हैं। कोई भी डाटा, कोई भी कंटेंट जब आपने फ्रंट एंड पे दिखाना है, उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक पोस्ट और दूसरा पेजेस। इन दोनों में फर्क क्या है? बेसिकली दोनों का मकसद एक ही है कि हम अपना जो डाटा जो यूजर को दिखाना चाह रहे हैं उसको हम फ्रंट एंड पे शो करवा सकें। आप एक पेज बनाते हैं, अब उस पेज को आप लिंक कर देते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। जो भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है उस पेज पे आएगा। अब उस पेज पे हम करेंगे क्या? उसके ऊपर हम उसे जो भी दिखाना चाह रहे हैं वो लिखेंगे। अगर कोई इमेज दिखाना चाह रहे हैं तो वो इमेज अपलोड करेंगे। अगर हम कोई वीडियो दिखाना चाह रहे हैं तो वो वीडियो हम वहां पे लगाएंगे। अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखना है तो वो टेक्स्ट हम वहां पे दिखाएंगे। इसी तरह पोस्ट भी यही चीज करती है। पोस्ट भी फ्रंट एंड पे हम दिखा सकते हैं। जैसे आप फेसबुक में देखते हैं कि पोस्ट होती हैं जो आपकी वॉल के ऊपर शो हो रही होती हैं। अब उसमें आप जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी लोगों से बात करना चाहते हैं, आप उस पोस्ट में लिख देते हैं। आप कोई इमेज लगाते हैं, आपको वीडियो लगाते हैं, आप वैसे कोई ऐसे टाइप लिखते हैं। पोस्ट भी यही काम करती है कि यूजर के साथ इंटरेक्ट करके उसको कुछ दिखाती है। अब पेज और पोस्ट में फर्क क्या है? इसमें जो मेन डिफरेंस है वो है टाइम स्टैंपिंग का। पोस्ट के साथ एक टाइम एसोसिएटेड होता है, उसके पब्लिश होने का एक टाइम होता है, उसके बाद उसके देखे जाने का एक मखसूस टाइम स्पैन है। अगर उस अरसे के अंदर अंदर उसको देख लिया जाए तो उस पोस्ट का कोई मतलब होता है, और उस अरसे के बाद उस पोस्ट के कंटेंट की अहमियत थोड़ी कम हो जाती है। मसलन आप किसी भी करंट अफेयर पे लिखते हैं तो अगर आज के दिन में या आज के महीने में आपकी पोस्ट देखी जाए, लाइक की जाए, तो उसका एक मतलब है। लेकिन अगर आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद अगर वो पोस्ट देखी जाए तो उसका क्या मकसद होगा? कोई नहीं। लेकिन पेज जो होता है ये स्टैटिक होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसके ऊपर आप जो भी कंटेंट रखते हैं, जो भी डाटा रखते हैं, वो लंबे अरसे के लिए चलता है। दूसरा फर्क होता है इंटरेक्टिविटी का। पोस्ट इंटरेक्टिव होती है, यूजर्स उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। जैसे फेसबुक पे आप देखेंगे आपकी वॉल पे एक पोस्ट है और नीचे डिफरेंट कमेंट्स आ रहे होते हैं। जबकि जो पेज होता है इसमें यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ऑल्दो कुछ थीम्स या कुछ प्लगइन्स ये अलाउ करते हैं कि पेज के ऊपर भी कमेंट्स किए जा सकें, लेकिन बेसिकली पेज के साथ कमेंट्स का कोई तस्वर नहीं होता। इसके बाद एक और बड़ा मेजर डिफरेंस है, वो है कैटेगराइजेशन का। पोस्ट जो होती है इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो हम कैटेगरीज वाइज पोस्ट को अरेंज करते चले जाते हैं। जबकि जो पेज होते हैं ये कैटेगराइज नहीं होते, ये तो बस अपलोड होते हैं। बाद में हम इनको हाइपरलिंक्स के जरिए कनेक्ट कर देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन आप इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो कैटेगरीज क्या होती हैं, हम कैसे बनाते हैं और अपनी पोस्टों को कैसे कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, ये हम आगे एक वीडियो में देखेंगे। सवाल ये उठता है कि हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कितने पेजेस या कितनी पोस्ट लगा सकते हैं। बेसिकली इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितने पेजेस चाहें आप बना सकते हैं, आप जितनी पोस्ट चाहें आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं, कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आज से हमने यही सीखना है कि हम पेजेस कैसे बनाते हैं, पोस्ट कैसे बनाते हैं, कैसे उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर अरेंज करते हैं और कैसे लोगों को दिखाते हैं। तो चलें जी, एक क्विक रिव्यू लेते हैं हमारी वेबसाइट का कि हम कहां से पेजेस लगाएंगे उसका इंटरफेस देखते हैं और कहां से पोस्ट लगाएंगे उसका इंटरफेस देखते हैं। हम आ गए अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लेफ्ट साइड पे जो कंट्रोल पैनल है हमारा,
इसमें डिफरेंट चीजें आ रही है। मसलन इसमें सबसे पहले ये है पोस्ट। पोस्ट के ऊपर जब हम हॉवर करते हैं तो हमारे पास ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरी और टैग 4 ऑप्शंस आ रही हैं। हम ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हैं। ऑल पोस्ट पे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये इंटरफेस खुला जिसमें ये लिखा है पोस्ट, मतलब यहाँ पे पोस्ट शो होंगी। ऐड न्यू, अगर आपने नई पोस्ट लगानी है तो आप यहाँ से लगाएंगे। उसके नीचे ये ऑल पोस्ट की एक लिस्ट है जिसमें अभी तक एक पोस्ट है, क्योंकि आप जब भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट एक पोस्ट पब्लिश करता है जिसे वो हेलो वर्ल्ड का टाइटल देता है। जब हम इसके ऊपर माउस लाते हैं तो नीचे देखें एडिट, क्विक एडिट, बिन, व्यू, डिफरेंट ऑप्शंस हमें मिलती हैं। तो हमने अपनी पोस्ट को जितना भी डील करना है वो यहाँ से करना है। इसके अलावा पोस्ट के लिए जो कैटेगरीज ऐड करनी है वो हम यहाँ से करेंगे। हम कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं तो ये कैटेगरीज वाला पेज खुल गया। यहाँ से हम नई कैटेगरीज ऐड करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी जो कैटेगरीज हैं वो आ रही होंगी। इसके अलावा जो टैग्स आपने लगाने हैं वो आप यहाँ से ऐड करेंगे, तो यहाँ अपने यहाँ टैग ऐड करेंगे और ऑलरेडी जो टैग्स हैं वो यहाँ आ रहे होंगे। ये क्या है इनको इन डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम एक इंटरफेस देख रहे हैं कि हम ये चीज़ें कहाँ से कर सकते। उसके बाद पोस्ट के नीचे पेजेस। पेजेस पे जब हम हॉवर करते हैं तो ऑल पेजेस और ऐड न्यू 2 ऑप्शंस हमें मिलती हैं। ऑल पेजेस पे क्लिक करें। ये हमारे पास ऑल पेजेस की लिस्ट खुल गई जिसमें 3 पेजेस आ रहे हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, सैंपल पेज और शेपली बैकअप। सबसे टॉप पे लिखा है पेजेस। पेजेस के साथ ऐड न्यू की ऑप्शन आ रही है कि अगर आपने नया पेज ऐड करना है तो आप यहाँ से करेंगे। उसके बाद ये सारे पेजेस की लिस्ट आ रही है। इसमें भी सेम वही ऑप्शन है जो हमने पोस्ट में देखी थी। तो यहाँ इस ऑप्शन से आप पोस्ट ऐड करेंगे और इस ऑप्शन से आप पेजेस ऐड करेंगे। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इनको इन डिटेल स्टडी करेंगे कि पोस्ट क्या है, कैसे ऐड होती हैं, उसमें हम कैसे डाटा अपना अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह पेजेस क्या हैं, उनको हम कैसे बना सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं। देन हम मेन्यूज़ वाइज देखेंगे कि हम अपने मेन्यूज़ कैसे बना सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ घंटी का बटन दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की खबर आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसको भी इस अमेजिंग ट्यूटोरियल में इनवाइट कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।